यूं तो ये भारत का एक और रॉकेट लॉन्च है, लेकिन ठहरिए, ये कोई मामूली उड़ान नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर के देशों की पार्टनरशिप है और एक ऐसा फिनाले है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए PSLV C62 मिशन की इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं। ये जो तस्वीर है ये सिर्फ एक रॉकेट की नहीं है, ये श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर खड़ा भारत का गौरव है। PSLV C62 जो अपने साथ कई सपनों को आसमान में ले जाने के लिए एकदम तैयार है। इसकी उल्टी गिनती सिर्फ एक लॉन्च की नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस लॉन्च में? देखिए, ये सिर्फ एक बटन दबाने और रॉकेट के उड़ जाने की कहानी नहीं है। इस एक उड़ान के पीछे भारत के स्पेस प्रोग्राम का दशकों का तजुर्बा और एक शानदार इतिहास जुड़ा हुआ है। 105। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से होने वाला 105वां लॉन्च है। मतलब एक ही जगह से 100 से भी ज्यादा सफल मिशन। ये आंकड़ा अपने आप में इस लॉन्च सेंटर की कामयाबी और भरोसे को दिखाता है। और अब आते हैं इस रॉकेट पर। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की 64वीं उड़ान है। इसे इसरो का वर्कहॉर्स भी कहते हैं, मतलब वो भरोसेमंद साथी जिसने भारत के बड़े बड़े मिशन को सफल बनाया है। 64 उड़ानें, ये कोई छोटी बात नहीं है। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। भले ही PSLV सालों पुराना और भरोसेमंद है, लेकिन ये जो इसका खास मॉडल है DL वेरिएंट, उसकी ये सिर्फ 5वीं उड़ान है। इससे पता चलता है कि ISRO अपने सबसे कामयाब रॉकेट को भी लगातार और बेहतर बनाता जा रहा है। असल में ये मिशन एक तीर से दो निशाने साधने जैसा है। इसका एक काम तो है देश के लिए जरूरी निगरानी करना, और दूसरा काम है एक तरह की स्पेस टैक्सी बनना जो दुनिया भर के छोटे बड़े सैटेलाइट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाए। चलिए इन दोनों हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ इस मिशन का दोहरा मकसद साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारा मेन सैटेलाइट EOS-N1 जो धरती पर नजर रखेगा, और दूसरी तरफ हैं 15 छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो कह सकते हैं कि एक राइड शेयर लेकर साथ जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक ही लॉन्च में सरकारी ज़रूरतें और कमर्शियल सपने दोनों एक साथ पूरे हो रहे हैं। अच्छा, तो इन सब की मंजिल क्या है? इनकी मंजिल है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए कि कोई जासूस किसी जगह से रोजाना ठीक एक ही वक्त पर गुजरता है, ताकि उसे हर बार रोशनी एक जैसी मिले और वो छोटे से छोटी बदलाव को भी पकड़ सके। ये ऑर्बिट भी सैटेलाइट के लिए ठीक यही काम करता है, जिससे धरती पर नजर रखना बहुत आसान हो जाता है। ये मिशन सिर्फ भारत का नहीं बल्कि इसमें पूरी दुनिया शामिल है। ये इस बात का सबूत है कि आज अंतरिक्ष में कोई अकेला नहीं है। देश, कंपनियां और यहां तक कि यूनिवर्सिटीज भी मिलकर काम कर रही हैं। तो इस स्पेस टैक्सी में कौन कौन सवार है? अरे इसमें भारत के नए नए स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स के बनाए सैटेलाइट्स हैं, सरकार का अपना पेलोड तो है ही, और साथ में दुनिया के कई देशों के कस्टमर्स भी हैं। ये एक उड़ान नहीं बल्कि उम्मीदों का एक पूरा गुलदस्ता है। जरा देखिए पार्टनरशिप कितनी जबरदस्त है। थाईलैंड और UK से लेकर नेपाल और ब्राजील तक, स्पेन और फ्रांस भी इसका हिस्सा हैं। ये सच में एक ग्लोबल स्पेस बस बन गई है जिसमें हर किसी के लिए जगह है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सारे सैटेलाइट्स को उनकी जगह पर छोड़ने के बाद इस मिशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। रॉकेट का वो आखिरी सफर जो एक सोची समझी और कंट्रोल्ड की हुई वापसी है। तो ये कंट्रोल्ड री एंट्री आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब है कि रॉकेट के आखिरी हिस्से को अंतरिक्ष में कचरा बनने के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे जानबूझकर धीमा करके धरती पर एक तयशुदा सुरक्षित जगह पर गिराया जाता है। यह अंतरिक्ष को साफ रखने की तरफ एक बहुत बड़ा और जिम्मेदार कदम है। ये पूरी प्रोसेस किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। पहले रॉकेट सभी सैटेलाइट्स को उनकी सही जगह पर छोड़ता है, फिर रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा अपने इंजन को दोबारा चालू करता है, लेकिन आगे जाने के लिए नहीं बल्कि ब्रेक लगाने के लिए। इसके बाद ये धरती की तरफ गिरना शुरू होता है और आखिर में साउथ पैसिफिक ओशन के ऊपर हवा में ही जलकर खाक हो जाता है। और ये कोई अटकलें नहीं हैं, इसरो ने खुद ये बात कही है कि रॉकेट के आखिरी स्टेज को दोबारा स्टार्ट करके धीमा किया जाएगा ताकि वो वापस आ सके। ये बात साफ करती है कि सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। ये मिशन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो PSLV C62 सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पार्टनरशिप और जिम्मेदारी का एक शानदार मेल है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक बड़ा सवाल भी देता है कि जब स्पेस और कमर्शियल होगा तो हम सब मिलकर कौन सी नई उड़ानें भरेंगे।